हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम युक्ति प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे युक्ति प्रमाण का परिचय। तो युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में है, यानी कि युक्ति को प्रमाण के रूप में सबसे पहले चरक संहिता में माना गया है। और जो युक्ति शब्द है, युक्ति शब्द का वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 2 में मिलता है, जहाँ पे युक्ति के महत्व के बारे में आचार्य चरक ने बताया है। तो युक्ति को प्रमाण के रूप में भी आचार्य चरक ने सबसे पहले माना है। और युक्ति शब्द का सर्वप्रथम वर्णन अगर हम देखें तो वो भी हमें सूत्र स्थान के चरक संहिता के सूत्र स्थान के 2nd चैप्टर में देखने को मिलता है। फिर चरक सूत्र 11 में आचार्य चरक ने सभी संसार की वस्तुओं को सत और असत में डिवाइड करके उसकी 4 प्रकार की परीक्षा बताई है: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो हमने जब प्रमाण वाली वीडियो पढ़ी थी तो प्रमाण के बारे में हमने पढ़ा था कि किस दर्शन ने या किस आचार्य ने कितने प्रमाण माने हैं और कौन कौन से माने हैं। तो वहां पे भी हमने देखा था कि किसी भी दर्शन ने युक्ति को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। युक्ति का चिकित्सा में महत्व होने से आयुर्वेद में इसको विशिष्ट स्थान दिया गया है। इसका अपना महत्व है, क्योंकि युक्ति जो प्रमाण है वो चिकित्सा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है युक्ति के बारे में परिचय। उसके बाद हम देखते हैं युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। तो युक्ति शब्द युज धातु में 3 प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ है मिलाप, योजना, उपाय, सामंजस्य। यानी कि युज धातु जिसका मतलब क्या होता है? योग करना, जोड़ना, मिलाप करना। तो ये युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति है। उसके बाद युक्ति का लक्षण आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में, जहाँ पे उन्होंने 4 प्रकार की परीक्षा में युक्ति का वर्णन किया है, वहां पे बताया है: बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान। यानी कि बहु कारण योग जान, अनेक कारणों के योग से बुद्धि जिन भावों को देखती है, यानी कि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात जो भाव हैं उनको बुद्धि ज्ञात भावों के आधार पर जब देखती है। युक्ति त्रिकाला सा गया, यानी कि युक्ति से तीनों कालों का ज्ञान होता है। त्रिवर्ग साध्यते, और जिससे त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है, उसे युक्ति कहते हैं, युक्ति प्रमाण कहते हैं। तो जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से, बहु कारण योग जान, अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव का निर्धारण करती। यानी कि जो भाव हमें पता नहीं है उसके ज्ञान के लिए, जो भाव हमें पता है उसके आधार पे उसके कारण कार्य के भाव को देखकर जो निर्धारण किया जाता है उसे युक्ति कहते हैं। युक्ति प्रमाण से भूत, वर्तमान और भविष्य, युक्ति त्रिकाला सा गया। तो युक्ति प्रमाण से तीनों कालों का ज्ञान होता है। युक्ति प्रमाण से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। उसके बाद है उदाहरण दिए हैं आचार्य चरक ने युक्ति प्रमाण के: जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव है। यानी कि जल, पानी, कर्षण जोती हुई भूमि, बीज और उपयुक्त ऋतु के संयोग से सस्य, फसल, धान्य संभव होता है, यानी कि उत्पत्ति होती है। कि जिस प्रकार जल से, कर्षण यानी कि जोती हुई भूमि से, बीज से और ऋतु उपयुक्त जब ये चारों चीजें होंगी और इनका जब संयोग होगा तो जिस प्रकार फसल की उत्पत्ति होती है, युक्ति षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभव तथा, तो उसी प्रकार युक्ति पूर्वक षड धातु संयोगात यानी कि षड धातु, पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये एग्जाम्पल आचार्य चरक ने बताया है कि जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु जब उन चारों का उपयुक्त मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में जब उनका संयोग होगा तो उससे सस्य की उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार से पंच महाभूत और आत्मा का जब संयोग युक्ति पूर्वक होगा तो उससे गर्भ की उत्पत्ति होगी। दूसरा एग्जाम्पल दिया है आचार्य चरक ने: मथ्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभव है, युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपदे व्याधि निर्वहन। फिर जिस प्रकार मथ्य के लिए आचार्य चक्रपाणी ने बताया है कि मंथन काष्ठ यंत्रक, यानी कि मथने योग्य नीचे रखी गई लकड़ी, मंथन यानी कि मथने की क्रिया, और मंथान काष्ठ ब्राह्मणम यानी कि जिसको घुमाया जाता है,
तो मथने के लिए उपयुक्त लकड़ी। तो इन तीनों के संयोग से, एक नीचे रखी हुई लकड़ी है, एक मथने की क्रिया है, और एक जिस लकड़ी को घुमा के मथा जाएगा। तो ये तीन चीजों के संयोग से जब अग्नि की उत्पत्ति होती है, तो उसी प्रकार युक्ति युक्त चतुष्पाद के संयोग से व्याधि का नाश होता है। यानी कि चतुष्पाद हमने पढ़ा है, विषक, परिचारक, औषध और रोगी। तो इन चारों के संयोग से जब ये युक्ति युक्त होकर कार्य करते हैं तो व्याधि का नाश अवश्य ही होता है। जिस प्रकार मथ्य, मंथन और मंथान के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है। उसके बाद युक्ति और अनुमान में अंतर। तो हमने अनुमान प्रमाण जो है हम देखते हैं कि उसमें हम सबसे कॉमन जो अगर एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम अभी इसको समझने के लिए, कि अनुमान प्रमाण में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जिस प्रकार से साध्य और हेतु का संबंध जो है वो किचन में होता है। यानी कि जब किचन में जहाँ पे अग्नि होती, जहाँ पे धुआं होता है वहां पे अग्नि अवश्य ही पाई जाती है, और उसी के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि पर्वत पर अगर धुआं है तो अग्नि वहां पर है। तो हेतु और साध्य का जो संबंध है वो देख के हमें एक स्थान पर हमने देखा है कि हेतु और साध्य का ऐसे संबंध है, तो दूसरी जगह पर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर धुआं है तो यहाँ पर अग्नि अवश्य ही होगी। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि जो युक्ति है वो अनुमान से भिन्न किस प्रकार से है। तो युक्ति अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों का निर्धारण करती है। जैसे कि हमने अभी देखा है कि युक्ति में क्या था, अनेक कारणों का संयोग, जल, कर्षण, बीज, ऋतु इत्यादि, इन सभी मथ्य, मंथन, मंथान, तो इन सभी चीजों के संयोग से अविज्ञात भावों का निर्धारण हो रहा था। वही अनुमान केवल हेतु और साध्य, इन दो कारकों के संबंध के आधार पर अविज्ञात भावों का निर्धारण करता है। तो अनुमान में क्या है, हेतु और साध्य, धुआं और अग्नि, इन दो कारकों के संबंध के आधार पर अविज्ञात भावों का निर्धारण होता है। और जो युक्ति है, युक्ति में क्या है, अनेक कारणों, बहु कारण योग जान, तो अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों का निर्धारण होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अनुमान युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क है। दूसरा हम देखते हैं अनुमान में क्या है, परार्थ अनुमान। अगर हम देखें किसी दूसरे को समझाने के लिए तो हमें पंच अवयव वाक्य की आवश्यकता पड़ती है, उसमें दृष्टांत की आवश्यकता पड़ती है कि हमें एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है कि जिस प्रकार से यहाँ ऐसा था उसी प्रकार से वहां पे भी यही पाया जाएगा। तो अनुमान में दृष्टांत की आवश्यकता होती है कि जिस प्रकार से किचन में अग्नि और धुआं है तो पर्वत पर भी धुआं होने पर अग्नि पाई जाएगी। अर्थात पहले किसी प्रसंग में हेतु और साध्य, इन दो कारकों को एक साथ देखना आवश्यक है। पहले हमें किचन में ये देखना पड़ेगा कि धुआं है, अग्नि है, उन दो कारकों को साथ में देखेंगे तभी हम बता पाएंगे कि पर्वत पर धुआं और अग्नि है। जिस हेतु और साध्य को पूर्व में देखा था उसी हेतु के आधार पर यही साध्य प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध किया जाता है। परंतु युक्ति में जो पूर्व उदाहरण में सिद्ध किया जाता है वह प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध किए गए विषयों से भिन्न हो सकता है। जैसे कि जल, कर्षण, बीज, ऋतु का संयोग और षड धातुओं का संयोग, मथ्य, मंथन, मंथान का संयोग तथा चिकित्सा चतुष्पाद का। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल सेम नहीं है, दृष्टांत वही नहीं बताया गया है जो पहले बताया गया था, इसमें अलग बताया गया है, तो अलग भी इसमें हो सकता है। उसके बाद है युक्ति और अनुमान में एक समानता अवश्य है। दोनों से अविज्ञात विषयों के ज्ञान के लिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये बात जो है युक्ति और अनुमान दोनों प्रमाणों में कॉमन है कि सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष से उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्यक्ष हमने पहले किया होना चाहिए कि किचन में जो है अग्नि और धुआं दोनों पाए जाते हैं साथ साथ। तो ये प्रत्यक्ष अगर हमें पहले होगा तभी हम बाद में उसका निर्धारण अविज्ञात भावों का कर पाएंगे। तो ये चीज युक्ति और अनुमान दोनों में कॉमन है। फिर है युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने का तर्क, कि आचार्य चरक ने युक्ति को अलग से प्रमाण दिया है, इसका उन्होंने अलग से वर्णन क्यों किया है, इसको स्वतंत्र प्रमाण क्यों माना है। तो युक्ति से जो ज्ञान होता है वह तत्क्षण नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, तत्क्षण जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो उसी क्षण युक्ति से ज्ञान नहीं होता, तो इसीलिए इसे प्रत्यक्ष प्रमाण हम नहीं कह सकते। इस ज्ञान के लिए पूर्व अनुभूति की आवश्यकता तो होती है, परंतु वह अनुमान के दृष्टांत से भिन्न होती है। तो पूर्व अनुभूति की आवश्यकता तो होती है, लेकिन अनुमान में जिस प्रकार से दृष्टांत दिया जाता है उस प्रकार से यहाँ पे नहीं होता। तो युक्ति अनुमान से भिन्न मान सकते हैं।
फिर क्या है, उपमान प्रमाण में दो विषयों के मध्य तुलना की जाती है। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल उपमान प्रमाण का अगर समझने के लिए मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे कि धनुष को देख के धनुष्तम, तो उसमें क्या है, दो विषयों के मध्य तुलना की जाती है। युक्ति में भी तुलना होती है, परंतु इसमें दो भिन्न कारकों के समूहों के मध्य तुलना यानी कि ग्रुप, वहां पे क्या है, दो विषयों के मध्य तुलना होती है उपमान प्रमाण में, और युक्ति में क्या है, अनेक कारकों के समूह के मध्य तुलना की जाती है। इसीलिए जो युक्ति है वो उपमान से भी भिन्न हम कह सकते हैं। चिकित्सा का आधार युक्ति है। व्याधि के निदान, चिकित्सा में द्रव्यों का चयन करना, पथ्य अपथ्य का निर्धारण, इन सब में युक्ति की आवश्यकता होती है। अतः आयुर्वेद में युक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह बात तो निश्चित है कि युक्ति अविज्ञात विषयों के ज्ञान का साधन है। यह भी सत्य है कि युक्ति से प्राप्त ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और ये भी हमें पता है कि जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको प्रमा कहते हैं, और यथार्थ ज्ञान का जो साधन होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो जब युक्ति से जो प्राप्त ज्ञान होता है अगर वो यथार्थ ज्ञान है तो युक्ति को भिन्न प्रमाण कहा जा सकता है, उसको स्वतंत्र प्रमाण माना जा सकता है। उसके बाद है युक्ति की नैदानिक एवं चिकित्सीय उपयोगिता। चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण युक्ति है, अतः चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को अलग से माना है। व्याधि के विविध पहलुओं, हेतु, लक्षण आदि को देखकर ही उसकी संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है कि किस प्रकार से व्याधि की उत्पत्ति हुई है, और उसी संप्राप्ति के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें यूज करना है। चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना है, इसकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति, किस आदमी की प्रकृति कैसी है, अग्नि कैसी, उसका शारीरिक बल कैसा है, मानसिक बल कैसा है, देश कैसा है, काल कैसा है, तो इन सभी का विचार करके ही ये निर्धारित युक्ति पूर्वक किया जाता है कि किस द्रव्य का प्रयोग करना है। फिर है स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो पथ्य अपथ्य दिया जाता है वो भी युक्ति के आधार पर ही दिया जाता है। व्यक्ति का बल इत्यादि का ज्ञान करके ही युक्ति पूर्वक ये निर्धारित किया जाता है कि इस व्याधि में और इस व्यक्ति के लिए क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। फिर है युक्ति के अनुसंधान में उपयोगिता। तो कारण और कार्य संबंध स्थापित करने के लिए तर्क संगत तर्क, लॉजिकल जो चीजें हैं वो युक्ति द्वारा दी जाती हैं। अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है जबकि युक्ति में कई कारणों से प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जैसे हमने देखा था कि अनुमान में क्या है, एक कारण, तो हेतु और साध्य के मध्य संबंध था, तो अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है जबकि युक्ति में हमने देखा कई कारणों से प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये सभी था युक्ति प्रमाण के बारे में जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।